तो किसान कोल की दूरी नहीं देख रहा है, किसान इस बिल को वापसी की दूरी देख रहा है। यानी कोई और कहीं मरता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी उसको दुख प्रकट करते हैं, लेकिन देश का किसान 200 को ऊपर है। देश की जो व्यवस्था है वो किसान से ही चलती है। किसान अगर हमारा अन्नदाता अगर अनाज ना पैदा करे। Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, मेरा नाम है आबिद और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा चैनल मैं तो पूछूंगा। तो हर बार की तरह हमारे साथ काफ़ी दिन बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिब्बू रज़ाकी जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले शिब्बू रज़ाकी जी बताइए, इतने दिन बाद मुलाकात हो रही है आपसे, तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और मैं इस चैनल मैं तो पूछूंगा इसको भी धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मुलाकात हो रही है। जी। और दूसरी बात आबिद साहब की आपका चैनल एक सच्चाई के रूप में दिखा रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रदेश की जनता भी इस चैनल को पसंद कर रही है। तो रहा आज का हमारा सवाल, जैसा कि बहुत दिन से 4-5 महीने से जो किसान आंदोलन चल रहा था, किसान के लिए जो बिल पास किया गया था, तो आज तक किसान जो हैं वो सड़कों पर हैं और दिल्ली के बॉर्डर पे हैं, बहुत जगह पर हैं। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार ये बिल वापस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आबिद साहब आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। आज 4.5 महीने हो गए, जी। जाड़े से लेकर गर्मी, जाड़े भी बीत गए और गर्मी भी आ गई। किसान बॉर्डरों पर सड़कों पर पड़ा हुआ है और अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार को इस बिल को वापस ले लेना चाहिए था, क्योंकि सरकार कह रही है कि एक कॉल की दूरी है। तो किसान कॉल की दूरी नहीं देख रहा है, किसान इस बिल को वापसी की दूरी देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री जी इस बिल को वापस करें। और रही बात देश के गृह मंत्री, क्योंकि आसाम, बंगाल हर जगह जा सकते हैं, एक बगल में जो है बॉर्डर है, दिल्ली से लगा हुआ बॉर्डर, यानी वहाँ नहीं जा सकते हैं। वहाँ अपना किसी आदमी को भेजते। वो कह रहे हैं कि 12 बार किसानों से वार्ता हुई। यानी किसानों से वार्ता तो 12 बार हुई, लेकिन किसानों की बात तो सुननी चाहिए। जो चीज़ किसान को नहीं पसंद है, जिसके लिए तुमने कानून लाए, उसको कानून जब वो पसंद नहीं तो उस कानून को वापस लेना चाहिए था। और 4.5 महीने हो गए और जो संघर्ष किसान यानी 200 के ऊपर किसान मर गए। जी। उस किसान यानी कोई और कहीं मरता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी उसको दुख प्रकट करते हैं, लेकिन देश का किसान 200 के ऊपर मर गया, जो कि हमारे देश का अन्नदाता है। हाँ, वो हमारे देश का अन्नदाता है। भाई देखिए, मैंने पहले भी कहा था इस चैनल में कि देश का ताना बाना, देश की जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, देश की जो व्यवस्था है वो किसान से ही चलती है। किसान अगर हमारा अन्नदाता अगर अनाज ना पैदा करे तो देश की जनता खाएगी क्या? ये बात कहाँ से बिल्कुल लाएंगे, सही है। कहाँ से जो है सोचना चाहिए सरकार को। माननीय प्रधानमंत्री जी को बंगाल के लिए टाइम है, आसाम के लिए टाइम है, त्रिपुरा के लिए टाइम है, यानी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ के लिए टाइम है, किसानों के लिए टाइम नहीं। तो ये सिर्फ 2 ही लोगों के लिए इन्होंने कानून बनाया। वो कानून है अंबानी अडानी। देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है, हालात बिगड़ चुके हैं, किसान सड़क पे है, कोई सुनने वाला नहीं, नौजवान सड़क पे है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ गई है। यही हालात रहे कि देश का क्या होगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डिजिटल इंडिया, कहाँ है डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया कुछ नहीं, ये ख़त्म इंडिया हो रहा है। देश का हर एक नौजवान रोज़गार तो ख़त्म हो गया। भाई आपने बीएसएनएल बेच दिया, आपने जो है रेल बेच दिया, आपने LIC बेच दी, आपने एयरपोर्ट बेच दिया। तो जो सरकारी सिस्टम था, सरकारी चीज़ें थी, जो सरकारी नौकरियां थी, वो तो सब आपने बेच दिया। और रही बात, इस मैं चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं आबिद साहब कि ये किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सरकार चाहे जितना दबाने की कोशिश करे, ये अब इसलिए नहीं रुकेगा कि ये गांव-गांव लोग जान गए हैं। सरकार कह रही है कि इस कानून को पढ़ा नहीं। अरे जब किसान कानून को पढ़ा तभी तो सड़क पे आया। किसान जब उस कानून को पढ़ा, उसने देखा कि इस कानून में किसान के हित की कोई बात नहीं है, तभी किसान सड़क पे आया। वो कह रहे पढ़े नहीं। अरे किसान तो पढ़ा लिखा है, किसान
बुद्धिजीवी है, किसान समझता है। हालात देश के ये हो गए हैं कि जिस तरह से पूरे देश में किसान सड़कों पर है, किसान की कुछ सुनने वाला नहीं है। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं तो क्या देश का होगा, क्या प्रदेश का होगा, क्या विकास होगा? अब तो ये लग रहा है कि विनाश की तरफ देश जा रहा है। देश का हर व्यक्ति वो समाजवादी विचारधारा डॉक्टर लोहिया की विचारधारा से था। और अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने सम्मेलन किए, किसान पंचायत किए। किसानों को हित की बात समाजवादी पार्टी ही कर सकती है। और क्योंकि माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी किसान हैं, किसान के बेटे हैं, और किसान ही देश का अन्नदाता है। किसान देश की बात अगर कोई समझ सकता है तो वो समाजवादी पार्टी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी, यही देश, यही किसान की बात समझ सकते, क्योंकि किसान से ही जुड़े हुए किसान के बेटे हैं। इसलिए पंचायतों में गए। हम ये भी कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री से मैं अपील करना चाहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि देश का किसान की बात को सुने। किसान सड़कों पर है, किसान भूखों मर रहा है, किसान को कुछ सुनने वाला नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप किसान की बात नहीं सुनेंगे, आम जनता की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर कैसे देश चलेगा? जी, देश का ताना बाना कैसे चलेगा? मैं अभी साहब यही, अभी आपने देखा होगा किसानों ने अपनी जो है तमाम सी खेती यानी खड़ी फसल को जोतना शुरू कर दिया। क्यों? बहुत सारे किसानों ने तो आत्महत्या भी की। आत्महत्या भी की, और किसानों ने अपनी फसलों को, उन्होंने जो खड़ी फसल थी उसको जोतना शुरू कर दिया। क्यों? कि वो जान रहे कि जब किसान की बात, भाई किसान ही इस देश की जनता को उठना चाहिए था, देश की जनता को आवाज़ उठाना चाहिए था कि भाई हम हर एक व्यक्ति किसान है, हर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक व्यक्ति, हर देश का हर एक नागरिक किसान है। कोई आधे बीघे का है तो कोई 1 बिस्वे का है, कोई 2 बीघे का है, कोई 20 बीघे का। किसान तो हर देश का व्यक्ति है। तो उसको इस बात को सोचना चाहिए गंभीरता से। आप के पास टाइम बंगाल के लिए है, सुबह शाम बंगाल पहुंच जा रहे हैं, आप वहां प्रचार कर रहे हैं। अरे बगल में किसान है, किसान से बात करते, उनकी जो समस्याएं थी उनको दूर करते, जो कमी बेशी। वो कह रहे हैं एमएसटी को आप जो है उसको जो है आप जामा पहना दीजिए, अमली जामा, उसको लागू कर दीजिए, उसको ले आइए। आप उसको भी नहीं ला रहे हैं। 3 कानून है, 3 कानून भी उनके जो भी है वो ख़त्म करिए आप। 1.5 साल के लिए कह रहे हैं, 1.5 साल नहीं, किसान कि जब वो चीज़ किसान नहीं, उसको किसान के पल्ले पड़ रहा तो उसको आप किनारे करिए। मतलब जब तक सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी तब तक किसान जो है वो सड़कों पे बैठे रहेंगे। वो तो उनकी मजबूरी है जी भाई, किसान की मजबूरी है। और किसान के साथ पूरा देश आज पूरा देश दुख प्रकट कर रहा है कि आज देश में किसान सड़क पे है। किसान जो है किसान की कोई सुनने वाला नहीं। जब किसान की नहीं सुनने वाला है तो आप जनता की कौन सुनेगा? मैं फिर कहना चाहता हूं कि आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनने जा रही है, क्योंकि ये क्लियर हो गया, जनता ने बिगुल बजा दिया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये एक संदेश जनता का मैसेज आ गया है। अच्छा। सरकार बनते ही सबसे पहले यही कानून जो कि इन्होंने कानून लाए, इसको उत्तर प्रदेश में हम लोग ख़त्म करेंगे और उस पर पूरी कैबिनेट की मोहर लगेगी कि मैं किसान विरोधी कानून को नष्ट करता हूँ। ये समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की सोच हो। यही एक हम लोग का यही एक उत्तर प्रदेश में यानी जनता के बीच पैगाम देना है कि जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार बनी, सबसे पहले ये कानून जो एक कानून लाए, भाई काला कानून हो या जो भी कानून हो, इस कानून को जो किसान के हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज के लिए बस इतना ही। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिब्बुर रज़ाकी जी, आप हमारे साथ बड़े दिन बाद जुड़े हैं, तो एक बार हाथ मिला लीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आई तो भाई लाइक करना बनता है। शिब्बुर रज़ाकी की आपको बात कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को तो भाई प्रेस करना बनता ही है। तो छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।